इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो निरंतरता बहुत जरूरी है। कुछ लोग कई बार कभी करते हैं, कभी नहीं करते, है ना। तो कभी आप करोगे, कभी नहीं करोगे, तो उसका रिजल्ट फिर बहुत बुरा मिलेगा। जैसे एक बार एक कंपटीशन हुआ, तो उसके अंदर ये हुआ कि जो हारेगा उसको सजा के तौर पर या तो 100 प्याज खाने पड़ेंगे या 100 जूते खाने पड़ेंगे। एक आदमी कंपटीशन हारा, तो उसने कहा यार कि मैं जूता तो नहीं खा पाऊंगा, प्याज खाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। अब प्याज उसने खाना स्टार्ट किया, जैसे ही 40-41 प्याज खाया, थक गया, पेट उठ भर गया, उसने कहा नहीं प्याज नहीं खाऊंगा, जूता खाऊंगा। तो जूता खाने की बारी आई तो लोगों ने कहा कि चलो जीरो से शुरू करो। जीरो से शुरू किया। जब 40-50 जूते पड़ गए तो फिर उसने कहा कि नहीं अब जूता नहीं खा पाऊंगा, प्याज खाना है। प्याज की जब बारी आई दोबारा से फिर जीरो से शुरू कर, है ना। तो इस बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। अगर आपने 6 महीना किया और बीच में ब्रेक कर दिया 10 दिन भी, तो जो 6 महीना किया था ना वो सब जीरो हो जाएगा। दोबारा से कहां से स्टार्ट करना होगा आपको? जीरो से। कहां से? जीरो से। जैसे प्लेन जो होती, प्लेन जब उड़ती है, प्लेन रनवे से जब प्लेन को टेक ऑफ कराया जाता है, तो जितना भी पेट्रोल प्लेन के अंदर होता है उसका 75% पेट्रोल टेक ऑफ करने में खत्म हो जाता है। बाकी जो 25% बचा होता है, उस बचे हुए 25% में प्लेन मंजिल तक पहुंचती है। अब टेक ऑफ कराने के बाद प्लेन को फिर लैंड करा दिया जाए। टेक ऑफ कराने के बाद प्लेन को फिर से लैंड करा दिया जाए। किसी चीज को शुरुआत करने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगता है, सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शुरुआत करेंगे उसके बाद ब्रेक लगा देंगे, है ना। तो ये नहीं करना, निरंतर करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 घंटे आप दिन भर प्रेस्टीज को दो। अगर आप 4 घंटे दे रहे हो तो 4 घंटे आपको निरंतर देना है, बिना रुके देना है। कुछ लोग कहते हैं धान का सीजन है भी धान कटवा ले, 10 दिन आराम कर ले, उसके बाद तो प्रेस्टीज करेंगे। गेहूं की बुआई कर ले, तब ऐसे नहीं सफलता मिलती, ऐसे सफलता नहीं मिलती भाई मेरे। हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में ये नहीं बोलते भी धान का कटनी चल रहा है, पहले धान काट के रख लें उसके बाद तब नौकरी बढ़ाएंगे, ऐसा बोलते हैं हम लोग। दुकान कहीं खोले हुए हैं तो दुकान में ये नहीं बोलते कि दुकान धान वान काट लें, गेहूं बुआई कर लें, उसके बाद तब दुकान खोलेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो दुकान हमेशा के लिए बंद ही रहेगी, कि चल पाएगी? नहीं चल। तो ये बिजनेस भी ऐसे ही है। निरंतर किया मैंने, जब से वाई मेरा क्लियर हुआ, सिस्टम को मैंने समझा, इसको निरंतर फॉलो किया, इस वजह से आज आपके सामने हूं। तो इसको निरंतर फॉलो करना है, बिना अपना दिमाग लगाए। सिस्टम को सरेंडर कर देना। सिस्टम को सरेंडर करने का मतलब कि इफ बट किंतु परंतु खत्म हो जाए। आपका जो इफेक्टिव अपलाइन है, जो वो बोलता है उसको फॉलो करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ठीक है जो आप बोलोगे सब मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। अगर किंतु परंतु चल रहा है तो आपने सबमिट नहीं किया। सरेंडर करना पड़ेगा आपको। जो सक्सेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे सरेंडर करो, जिसको भी आप अपना मानते हो, जिसको भी आपको लगता है कि ये हमको हमारे मंजिल तक पहुंचा सकता है, उसको आप सरेंडर कर दो, उसको आप। और सरेंडर किसी एक इंसान को करो। जितने भी आपके अपलाइन है सबकी इज्जत करो, सबको सम्मान दो, लेकिन सरेंडर किसी एक को करना पड़ेगा जो आपको सूट करता हो। अगर 4 लोगों को सरेंडर करोगे तो छक्का मारने का स्टाइल विराट कोहली का कुछ है, धोनी का कुछ है, तेंदुलकर का कुछ है। क्रीज पे आप खड़े हो, आप कंफ्यूज हो गए कि अब किसकी तरह मारूं, तब तक पता चला बॉल आपके अंदर घुस गई स्टंप के अंदर, है ना। तो जो भी आपको सूट करे, किसी एक को आपको सबमिट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। जो भी लीडर सूट करे उसको आप सबमिट करो, और वो जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा फॉलो करो, है ना। तो अभी सबसे पहले तो बाली जी को सबमिट करना है हमको। बाली जी ने बताया कि अगर इस बिजनेस में बड़ी सफलता चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। सरेंडर का भी मेरे पास इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता इस दुनिया में। हमारे बिजनेस के अंदर 3 तरीके के लोग हमको मिलते हैं। एक तो मिलते हैं पत्थर की तरीके से। पत्थर को हम लोग पानी में डालते हैं, पानी से जैसे ही बाहर निकालते हैं, पानी में डलते ही तुरंत भीग जाता है, लेकिन पानी से निकलते ही तुरंत फिर सूख भी जाता है, ज्यों का त्यों, है ना। हमारे बिजनेस में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। मीटिंग के अंदर रहेंगे, अपलाइन के संगत में रहेंगे, अपलाइन से कमिट करेंगे, सर जो आप बोलोगे वैसे ही करूंगा, और जैसे ही अपलाइन से दूर जाएंगे कहेंगे ये तो बेवकूफ है, बस बोलता ही रहता है। फिर जैसे पहले थे वैसे फिर हो गए।
कुछ लोग होते हैं कपड़े, कॉटन के कपड़े की तरीके, जैसे कॉटन का कपड़ा होता है उसको पानी में डालो तो थोड़ा सा देर से भीगता है वो, लेकिन जब भीगता है तो कुछ सोख के निकलता है, कुछ अवशोषित करके निकलता है, जिनके ऊपर थोड़ी दिन तक असर रहता है। 100 पीवी की परचेजिंग 3 महीना करेंगे। अपलाइन ने कहा था कि इसको करोगे रेगुलर तो लाख रुपए का चेक आएगा, लेकिन चौथे महीने फिर वही आ रहा था, अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ो कुछ नहीं होने वाला है। तो बेवकूफ लोग अपने फायदे के लिए बोलते रहते हैं, है कि नहीं? वो भी बहुत दूर नहीं जाने वाले हैं। और कुछ तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनकी वाकई इस बिजनेस में कहानी बनती है, वो होते हैं मिस्री की तरीके से। मिस्री जानते? जी सर। कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, है ना? चीनी की तरीके का एक पदार्थ होता है, उसकी खासियत ये होती है कि उसको पानी में हम डालते हैं, जैसे ही पानी के अंदर जाता है तुरंत वो अपने आप को मिटा देता है, अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, पानी में तुरंत घुल जाता है, इसीलिए वो खुद मीठा होता है और जहाँ भी जाता है वह मिठास फैला देता है। उसकी ये क्वालिटी होती है कि इस बिजनेस में जितने भी बड़े लीडर मिलेंगे वो वही लोग मिलेंगे जो मिस्री की तरीके से, जो मिस्री हैं। तो अगर यहाँ बड़ी क्वालिटी चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए आपको, तो आज से पहला काम ये करना कि अपने आप को जीरो कर देना। क्या करना? जीरो करके सिस्टम को सबमिट कर देना। मैंने भी 3 साल तक 4 साल तक खूब अपना दिमाग लगाया। अपलाइन हमारे बुलाते थे दिल्ली आ जाओ मीटिंग में, मैं नहीं जाता था क्योंकि मुझे लगता था मीटिंग में जाने से कुछ नहीं होगा, मैं जब प्लान दिखाऊंगा तभी बिजनेस होगा, है ना? सबको लगता है ऐसे। तो अपना दिमाग जब तक लगाया तब तक चेक नहीं बढ़ रहा था, और जब से अपना दिमाग लगाना बंद किया तब से हर महीने इनकम बढ़ रही है। लाखों रुपए की इनकम एक महीने में जंप कर जाती है ना? तो यही काम मैंने किया। अगर यही काम आप करोगे तो अगली कहानी आपकी बनेगी, हमसे बड़ी कहानी बनेगी, हमसे बड़ी अचीवमेंट आप सब लोगों को मिलने वाली इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे टाइम पर इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना अच्छा रोड नहीं था जितना अच्छा आज आपके सामने तैयार है ना? आज जितनी तेज चाहो उतनी तेज आप गाड़ी भगा सकते हो। अगर मैं 116 रुपए की इनकम से शुरू करके 5,71,000 तक पहुंच सकता हूं, अगर मैं प्लेटिना से शुरू करके सफर को आज 82 लाख रुपए की गाड़ी तक पहुंचा सकता हूं, तो अगली कहानी आपकी होगी, अगली बारी आपकी है। आप सब लोगों की हमसे बड़ी कहानी बनने वाली है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को पता है आज हम लोग एक सेंटर के उद्घाटन में आए, ओपनिंग में आए हैं। सब लोग वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो अभी जिनको जो प्रोडक्ट लेना है वो जाएंगे काउंटर पे, ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और एक कमिटमेंट करके जाएंगे कि यहाँ का टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना है ना? अभी इस महीने का टारगेट कम से कम 5 लाख का लेना है हमको। कितने का? हम सब लोगों को मिलके 5 लाख का टारगेट लेना है, क्योंकि अगर वो 5 लाख का सेल होगा इस दुकान का तो उससे सबको प्रॉफिट होने वाला है ना? और फिर धीरे धीरे कमिट करना है कि इसका टर्नओवर रेगुलर बढ़ाते रहना है, ठीक है? बाकी बेसिक चीजें आप सब लोगों को पता है, ये दुकान अकेले शफीक भाई की नहीं है, हम सब लोगों की है। जी सर। अगर ये दुकान चलेगी तो इससे सबको फायदा होने वाला है। तो इसमें कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमको नहीं करनी है जिससे कोई भी समस्या आए इस दुकान को या शफीक भाई को, क्योंकि अगर इस दुकान को समस्या आएगी, शफीक भाई को आएगी, तो हमको भी आएगी। सही है कि गलत? सही है ना? सही है। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारे यहाँ क्रेडिट 1 रुपए का भी नहीं होता और 1 सेकंड का नहीं होता। शफीक भाई, इसमें कोई भी होगा, देखो किसी भी काम को जब उसके तौर तरीके से हम करेंगे तभी उसमें कामयाबी मिलेगी। हम उसके सिस्टम से करेंगे, अपना